तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर जो वर्कशीट है उस पर थोड़ा सा गलत नंबर छप गया और गलत डेट है। एक्चुअली ये वर्कशीट नंबर 24 ही है और ये आज की डेट की है, ये 28/09/2021 की है। ठीक है, तो थोड़ी सी गलती हो गई है, कोई बात नहीं, हमने उसको ठीक कर लिया है। सो अब हम अपनी वर्कशीट शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 24, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand and continue the chapter components of food in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में भी हम component of food चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आज हम जानेंगे जो डिफरेंट फूड आइटम्स हैं वो हमें किस सोर्स से मिलते हैं, यानी प्लांट के किस पार्ट से हमें मिलते हैं, यानी प्लांट के कौन कौन से पार्ट हम डिफरेंट फूड आइटम्स के रूप में यूज करते हैं। सो लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन बिलो आर सम प्लांट्स वी यूज एज फूड, यानी यहाँ पर जो प्लांट्स दे रखे हैं उनको हम फूड के रूप में यूज करते हैं। प्लीज ऐड फ्यू मोर टू द लिस्ट, आपको भी अपनी तरफ से इसमें कुछ और ऐड करने हैं। एंड ग्रुप देम अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स वी कंज्यूम, और आपको जिस पार्ट को हम यूज करते हैं उस पार्ट को आपको बताना है। ठीक है, और अलग अलग जो कैटेगरी हैं उसमें हमें उसको ग्रुप करना है। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे जो फूड आइटम है वो क्या है, देखिए, दिस इज पोटैटो, दिस इज स्पिनच पालक, टोमेटो टमाटर, और ये क्या है, ये वीट है यानी कि गेहूं जिससे हम आटा बनाते हैं। एंड दिस इज ग्राउंड नट, ये एक ड्राई फ्रूट होता है। दिस इज कैबेज यानी कि बंद गोभी, दिस इज अनियन एंड दिस इज कैरेट। अब इन्हें हमें सीड्स, फ्रूट और स्टेम और जो लीव्स, इनके ग्रुप में इन्हें डिवाइड करना है जो यहाँ पर ये फूड आइटम है। तो देखिए, सीड्स में क्या आएगा, ये आ जाएगा वीट, जो गेहूं है वो एक सीड होता है। और हम कौन कौन से सीड्स खाते हैं, जैसे कि किडनी बीन जिसको हम राजमा भी कहते हैं, किडनी बीन्स, और चना जिसे हम ग्राम कहते हैं, GRAM, ग्राम, जिसको हम चना हिंदी में बोलते हैं ना, और ये होता है राजमा। आप ऐसे ही और भी जो सीड्स खाते हैं उनको हम यहाँ पर लिख सकते हैं अपने आप से। देन फ्रूट, इसमें कौन कौन सा होगा, फ्रूट देखिए, एक तो टमाटो है, टमाटो इज ऑल्सो द फ्रूट ऑफ अ प्लांट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोमेटो। और कौन सा फ्रूट है इनमें, देखिए, ये जो ग्राउंड नट है, ग्राउंड नट क्या है, ये मूंगफली क्या है, मूंगफली एक फल ही है जिसको हम ड्राई फ्रूट कहते हैं। और क्या हो सकता है, आप अपने हिसाब से सोच लीजिए, एप्पल भी है फ्रूट, ठीक है, जिसको हम खाते हैं। एंड ऑरेंज इज ऑल्सो अ फ्रूट। ओके, आप इसमें और भी कुछ लिख सकते हैं। देन लीव्स, इसमें से कौन कौन सी है जो हम खाते हैं, जैसे कि स्पिनच मतलब पालक, स्पिनच, ये रहा स्पिनच। ठीक है, और हम क्या खाते हैं, लीफी वेजिटेबल। अगर इवर आप ये देखेंगे कि ये जो कैबेज है, कैबेज भी एक लीफी ही है, तो क्योंकि ये एक फ्लावर भी होती है और लीफ भी होती है, तो हम इसको यहाँ पर लीव्स में लिख देते हैं। फिर और हम क्या खाते हैं, हम खाते हैं कोरिएंडर, है ना। कोरिएंडर क्या है, तो आगे स्पेलिंग क्या है, ANDER, कोरिएंडर मतलब धनिया। मैं देखो यहाँ पर हिंदी में भी लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, कोरिएंडर धनिया। और हम क्या क्या लीफी वेजिटेबल खाते हैं उसको भी आप लिख सकते हैं, जैसे सरसों खाते हैं, है ना। अब स्टेम कौन कौन सा खाते हैं, तो स्टेम हो गया एक तो पोटैटो, ये रहा पोटैटो, ये एक स्टेम होता है। हम अनियन को भी स्टेम में ही गिन लेते हैं, जो प्याज होती है उसको भी हम स्टेम में गिन लेते हैं। हालांकि ये रूट भी नहीं होती और स्टेम भी नहीं होता, लेकिन फिर भी हम इसे स्टेम में ही काउंट करते हैं। और हम क्या खाते हैं, जिंजर यानी कि अदरक। और भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। इस तरीके से हमें यहाँ पर चारों को अलग अलग डिवाइड करके लिखना है। हम कैरेट को इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि कैरेट एक रूट है और रूट कोई कैटेगरी हमारे को यहाँ पर दे ही नहीं रखी है। देन क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम गिवन पिक्चर एंड लिस्ट इट्स मेन इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्स। आपको इसमें जो भी फूड आइटम जो यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं ना फूड आइटम्स, इसमें देखिए इनमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं, यानी इसके अंदर कौन कौन सी सामग्री है और उसका सोर्स क्या है वो भी हमें लिखना है।
तो कैसे लिखना है, जैसे इंग्रेडिएंट्स एनी 5 लिखने हैं इसमें। तो देखो इसमें क्या है, चपाती, चपाती है ना, तो चपाती किससे बनी हुई है, व्हीट से बनी हुई है, यानी गेहूं से बनी हुई है। और क्या है, ओनियन है, और देखिए और क्या है, टोमेटो भी है, टोमेटो है ना। और क्या है ढूंढिए इसमें, इसमें चना भी है जिसको हम ग्राम कहते हैं, चने की सब्जी है। और देखिए और इसमें क्या है, इसमें कोरिएंडर यानी धनिया भी है, कोरिएंडर है ना। अब इसके सोर्स हमें पता लगाने, जैसे ऊपर हमने किया था। तो जो व्हीट है वो क्या है बताइए, व्हीट जो है वो है एक सीड है ना। फिर ओनियन क्या है, ओनियन मैंने ऊपर बताया था, ओनियन स्टेम है। फिर टोमेटो क्या है, टोमेटो इज़ अ फ्रूट। उसके बाद ग्राम क्या है, ग्राम यानी चना भी एक सीड है। और उसके बाद कोरिएंडर हम कर सकते हैं, कोरिएंडर, कोरिएंडर लीफ होती हैं यानी धनिया, तो आप इसको कर देंगे लीव्स, ठीक है। अब सेकंड डिश देखते हैं। सेकंड डिश में सबसे पहले आप देखो ये साबूदाना की खिचड़ी है। साबूदाना को हम इंग्लिश में सैगो कहते हैं, सैगो, क्योंकि ये सैगो पाम ट्री से बनता है ना इसलिए। तो सैगो है इसके अंदर, और पोटैटो है, और क्या है इसके अंदर, टोमेटो भी है, और क्या है इसमें, ग्राउंडनट यानी मूंगफली भी है, ग्राउंडनट, ठीक है। और कोरिएंडर लीव्स हैं यानी धनिया भी है, कोरिएंडर, ठीक है। अब हम इसके सोर्स लिखते हैं। तो देखो सैगो यानी साबूदाना क्या है, वो एक सैगो पाम नाम का ट्री होता है, उसके स्टेम से बनता है। उसके स्टेम को आप बिल्कुल पीस लेते हैं, उसके बीज का पाउडर, और उससे फिर ये साबूदाना बनता है। पोटैटो क्या है, पोटैटो इज ऑल्सो अ स्टेम। टोमेटो क्या है, उसका फ्रूट है प्लांट का, वहाँ से हमें मिलता है। ग्राउंडनट क्या है, ग्राउंडनट इज ऑल्सो अ फ्रूट, क्योंकि उसको हम ड्राई फ्रूट कहते हैं। और कोरिएंडर क्या है, धनिया यानी लीफ यानी पत्तियाँ हैं वो। इस तरह से हमें लिखना है। तो टेलीग्राम ऐप का जो चैनल हमने बनाया है, टेलीग्राम ऐप पर हमने लवनीश सर की क्लास नाम का चैनल बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और सारे वीडियोस के लिंक्स एक साथ आपको मिल जाएंगे। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क। और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।